एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आई नो ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ। बहुत सारा मैंने मतलब बहुत गैप कर दिया था, जिसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बिकॉज समटाइम ना लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम लोग बिजी हो जाते हैं, और बस फिर सोचा कि नई चीज़ों को ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड विदेश में रहने के बाद ना यही एक चीज़ है, वीडियोस या फिर आप लोगों के मतलब शॉर्ट्स या फिर ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज जो अपने परिवार को टच में रखती हैं। और दूर रहने के बाद ना इन चीज़ों की अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। इंडिया में थी तब मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती थी। मतलब यूजुअली ये होता था कि जो मेरे काम से रिलेटेड होता था तो समटाइम वही मैं सिर्फ शेयर किया करती थी। बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं था, सही बताऊँ तो। बट स्टिल नाउ आई थॉट कि लाइक ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मेरे पेरेंट्स, मेरे परिवार वाले, मेरे अपने, मेरे फ्रेंड्स, वो लोग मुझे देख पाते हैं, हमारी लाइफ को देख पाते हैं या फिर जी पाते हैं। लेकिन खैर जो भी है, जो भी गैप हुआ है वो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था। लाइक मेरे साथ ना थोड़ा सा थोड़ी खटखट हो रही है, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैं ना जॉब वगैरह के लिए थोड़ा ट्राई कर रही थी। मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था पार्ट टाइम जॉब। इट वॉजंट वर्किंग बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर भी हो गया था और मेरी ना हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी। सो आई थॉट कि मुझे उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और आने जाने में ट्रैवल टाइम वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। उसके बाद ना मेरे घर के पास ही नियर बाई मैंने अभी एक रिसेंटली कैजुअल जॉब स्टार्ट किया है। और साथ मैं ये सोच भी रही हूँ कि साइड बाय साइड ना लाइक सॉरी साइड बाय साइड लाइक मैं स्टडी वगैरह भी स्टार्ट करूँ। तो उसका भी एक है मेरे पास प्लान। तो अभी तो जो था एडमिशन कंप्लीट हो चुके थे और मैंने थोड़ा सा लेट डिसाइड किया कि मुझे स्टडी करनी है। बिकॉज आई ऑलरेडी मास्टर्स इन आर्ट, सो दैट कि यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। लाइक आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाते हैं then they won't be recognize your degree, so that you have to do any course, like a small period course you have to do. So ये थोड़ा सा ना हेल्प कर देता है आपको ना अच्छी जॉब, स्किल्ड जॉब में जाने के लिए। एंड बिकॉज आई वॉज एन ऑलरेडी टीजीटी टीचर, सो दैट मैंने डिसाइड किया कि ना मैं छोटी, लाइक छोटी तो नहीं कह सकते हैं, एवरी जॉब इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट लाइक जो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता, जिसमें मैं खुश नहीं रहती हूँ, वो मैं जॉब अभी नहीं करूँगी। उसके लिए मुझे थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे। और आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और हम लोग को ना 3 साल हो जाएंगे मार्च में। बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए पहले मैं थोड़ा सा बस समझ नहीं पा रही थी चीज़ों को, ना समझने में टाइम लगा। नई कंट्री है, कोई दोस्त भी नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। तो चीज़ों को ना धीरे धीरे समझा जाता है। जैसे जैसे मैंने जॉब्स मतलब ढूंढी हैं, धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ी हूँ। लाइक पार्ट टाइम जॉब, नाउ कैजुअल जॉब, सो इट विल बी ईजी नाउ थोड़ा सा हो जाएगा ईजी, बट स्टिल अभी मुझे उस पर काम करना होगा। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड सीरियसली मैं इस चक्कर में ना व्लॉगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर पाई। एंड आई थॉट लाइक इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डाल लिया, इतना ज़्यादा मतलब वो पेनफुल हो गई ना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा खैर अभी तो खैर बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट है। एंड यस, अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगी, मैं वीडियोस डालूँ, अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो दोबारा से स्टार्ट करूँ। और यस, वर्कआउट दिस इज़ रियली मैंडेटरी फॉर हियर, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा ना वेदर भी ठंडा रहता है, तो हमें वर्कआउट तो बहुत मैंडेटरी है। तो वो भी मैंने स्टार्ट किया है। और लास्ट 6 मंथ तो लाइक ऐसे रहे हैं ना घर से आने के बाद कि बस थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही सोच रही थी कि ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था जॉब को लेकर कि नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग। और मतलब पढ़ाई भी मतलब क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा था। ऑनलाइन बहुत चीज़ें सर्च की, नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। इतना आसान नहीं है नई जगह जाके आप लोगों को एकदम से मतलब सब कुछ हाथ पे मिल जाए, वो चीज़ इतनी ईजी नहीं है। बहुत लोगों को मिल भी जाती हैं, बट आई डोंट नो कैसे। मुझे तो बहुत टाइम लगा है ये चीज़ें समझने में। खैर मेरे कुछ न्यू फ्रेंड्स बने, उन लोगों ने मुझे हेल्प किया साइड, लाइक कुछ ना कुछ तो करूँगी मैं। तो ठीक है, अभी चल रहा है। और आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ सर्दियाँ हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं और कैसे मैं अपने घर रीसेट कर रही हूँ। और दिस इज़ द मंडे जो मैं मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या हाल होता है घर का। एंड आज क्योंकि मेरा डे ऑफ है तो फिर मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग मैं मंडे में कर लूँगी। सैटरडे संडे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और मंडे ठीक है मेरे लिए, सही रहा, ऑफ हो गया। और अभी जो है ना जॉब का सिनेरियो ये है कि मुझे ना थोड़ी कम जॉब्स मतलब शिफ्ट मिल रही हैं, बट स्टिल फाइन, मुझे अभी इतनी ही चाहिए क्योंकि मुझे अपने स्टडी पे भी फोकस करना है, तो वो भी मुझे एक टाइम मिल जाता है। एंड जल्दी ही मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। और आप लोग के साथ मैं कुछ क्लिप अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने घर रीसेट किया है। और बस अभी के लिए इतना ही। और घर की हालत जैसा कि आपको दिख ही रही है, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है वीकेंड आने तक, क्योंकि वही रहता है कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है। और बहुत ही ज़्यादा क्लीन हाउस पता नहीं किसका रहता है, आई डोंट नो, बट मेरे घर में तो ये हालत हो जाती है कि वीकेंड आते आते ना बस सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और मुझे सब कुछ रीसेट करना पड़ता है। और बस यहाँ बेडशीट वगैरह सब मैंने सेट कर दी है, अपना डुएट भी सेट कर दिया है, एवरीथिंग इज़ ऑल सॉर्टेड। बेडरूम सेट होने के बाद ना इजी सा हो जाता है कि चलो एक एरिया सेट हो चुका है, क्लीन हो चुका है। और बाहर ना आप शीशे पे देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा, मतलब रात में इतनी ओस पड़ रही है ना आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और इतना मतलब हम लोग डीह्यूमिडिफायर भी चला रहे हैं, देन बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी सी हो जाती है घर के अंदर। बट ठीक है ये भी एक मौसम का अलग ही मज़ा है। और सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ये सब चलता रहता है और घर में सामान इधर उधर हो ही जाता है। और वैसे भी ना रेंटेड हाउस है तो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो सब कुछ छोटी जगह में सेट करना पड़ता है। तो ठीक है अपना मतलब कर लेते हैं हम लोग अभी। अब बहुत ज़्यादा हमने अभी फ़र्नीचर भी बाय नहीं कर रखा है, लिमिटेड फ़र्नीचर लिया हुआ है, जितनी की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लिया हुआ है। और लेट्स सी जब अपना घर का भी होगा तो अब देखते हैं क्या करेंगे। और अभी के लिए तो ये है कि यही चीज़ें बस सेट रहें और अच्छे से मतलब सेटल डाउन हो जाएं। और मॉर्निंग की भाग दौड़ में ना इतनी सारी चीज़ें एकदम से क्लीन नहीं होती हैं, सब कुछ निकल के बाहर आ जाता है और सब कुछ वापस से सेट करना पड़ता है। खैर एनीवेज बढ़ते हैं आगे। घर के हर कोने में ना कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अभी बस मैं यही सब देख रही थी, कहीं बेड के पास में ऑइंटमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, कहीं पर मेडिसिन, छोटी मोटी मेडिसिन। और बस थोड़ा ना स्टडी डेस्क को क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से। और कितना भी कह लो कि ना यहाँ पर धूल नहीं है, हल्की फुल्की धूल तो हर जगह ही आ जाती है। और बस थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। और इस रूम में ना वैक्यूम मतलब मैंने कर दिया था, कल डीप वैक्यूम हो चुका था संडे में, बट स्टिल ये है कि और अच्छे से मैं आज वैक्यूम कर दूंगी तो वो पूरा प्रॉपर हो जाएगा। और ये कॉर्नर वाला जो हमारा कोट स्टैंड है ना, प्लीज़ इसको बिल्कुल इग्नोर करना क्योंकि हमारी जैकेट्स ऑलमोस्ट यहीं पर लगी रहती हैं और ये बेचारा भी ना बहुत ही ज़्यादा थक जाता होगा। और अभी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम की हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि बस पूछो मत। और आज ना मैं थोड़ा सा ना डाइनिंग एरिया सेट कर रही हूँ और मैं कुछ लेकर आई हूँ अपने डाइनिंग टेबल के लिए। और ये ना हमने मतलब बहुत अच्छे फर्नीचर स्टोर से डाइनिंग टेबल परचेज़ किया था, बट इसकी जो डाइनिंग टेबल है ना मतलब ये बीच में से ना थोड़ा सा बेंड हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा सा अजीब सा ही हो गया है। लेट्स सी देखते हैं, इसको भी हम निकालने की सोच ही रहे हैं बट अभी नहीं, क्योंकि वही है कि ड्राइंग रूम है उसी के अंदर सब कुछ है। और आप जैसा देख सकते हैं मेरा आलू प्याज का स्टैंड भी पीछे ही रखा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ मैं ये रख सकूँ। लास्ट वाले घर में हमें ना गैराज मिल गया था तो उसमें काफ़ी कुछ सेट हो गया था, बट स्टिल यहाँ पर ना जो गैराज है वो ओपन गैराज है और कॉमन है, तो हम लोग मतलब वही है सब कुछ घर के अंदर ही रखना होता है। और क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती रहती है तो मैं बैक साइड में भी नहीं रख सकती हूँ स्टेयर्स के पास। तो ये मैं लेकर आई थी, ये ना बहुत अच्छा सा टेबल क्लॉथ है और बहुत ही इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। ये हम लोग वेयर हाउस से लेकर आए थे, एक्चुअली हम गए तो थे रैंडम ही ऐसे कुछ परचेज़ करने के लिए, बट ये स्टिल बहुत अच्छे रेट में और बहुत सही चीज़ मिल गई मेरे को। और ये था $10-11 का। और ये मेरी बेटी लेकर आई है स्टिकर्स, ये बताना है कौन कौन रखता है। आजकल ना बच्चों को बड़ा लगता है ये, पता नहीं पूफ वाली स्टिकर है और
बहुत ही ऑकवर्ड लग रही थी मुझे। और ये ना बिछकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ गाइड करना कि मैं और किस तरीके से इसको सेट कर सकती हूँ अपने ड्राइंग रूम को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सामान को ना सेट करने में दिक्कत आ रही है। कुछ आइडियाज़ आप लोग भी शेयर करिए मैसेजेस के थ्रू, या आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं कि आप व्लॉग में आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। और अभी हमें मंदिर भी लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल ही रही हैं कि धीरे धीरे हम लोग सेटल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और हो रहे हैं। तो लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों से ही ना जर्नी पूरी हो जाती है, और इसी तरीके से हम लोग भी अपने घर को रीसेट करते हैं। और किचन तो मेरी इतनी ज़्यादा मैसअप हो गई है ना, आज पूछो मत, ऐसा हाल कभी नहीं होता। ये देखो, एक जो ये ना मल्टीविटामिन्स का ना मैं हमेशा यहीं रखती हूँ अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि हम लोग यूजुअली यहाँ पर फिर ध्यान रहता है, याद रहता है, तो हम लोग ले लेते हैं। तो ये मैंने बॉक्स बना रखा है, और ये ट्रे मैं हमेशा अपनी जो हमारी कॉफ़ी टेबल है उसके अंदर रखती हूँ। और बस ये सब चीज़ें क्लीन करते करते, और मेरा सोफ़े का नंबर आ चुका है, सोफ़े की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसको भी क्लीन करना है। कहीं पर कुछ वो वाला हाल हो चुका है। तो बस चीज़ें ना चल ही रही हैं, टाइम लगता है क्लीन करने में। बस चीज़ों को क्लीन करते करते पूरा टाइम मुझे हो गया, और आज ना मेरा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो चुका है, बट स्टिल मैं कर लूँगी। अभी मेरे को इतने ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो ठीक है, आराम आराम से करूँगी। और बस ये सब क्लीन करने के बाद आज मेरा प्लान है कुछ स्टडी फॉर्मेट निकालने का ऑनलाइन, तो वो भी मुझे काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो जाए ये ख़त्म हो। और इस बार ना थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो बस वही है कि मैं टेबल वगैरह सब डीप क्लीन कर रही हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई भी आता है अचानक से तो। और कॉफ़ी टेबल मतलब बिल्कुल सेंटर में होती है, और वही चीज़ अगर आपकी सबसे ज़्यादा ख़राब दिखे और गंदी दिखे ना, अच्छा नहीं लगता है। और ख़ुद की भी हाइजीन है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि चाहे कोई आए या ना आए, घर क्लीन हमेशा अच्छा लगता है, और आप एक ना पॉजिटिव वाइब्स भी रहती हैं। तो यस, आई रियली लाइक मतलब जो घर है वो हमेशा क्लीन और साफ़ सुथरा रहे। बस बेशक आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा डेकोरेशन ना हो, क्योंकि लाइक जैसे हम लोग रह रहे हैं, भले ही चाहे रेंटेड है, या फिर हम लोग बहुत लोग नहीं भी पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में मतलब डेकोरेशन, बट एक क्लीन हाउस जो होता है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स देता है, और बहुत अच्छी एक एनर्जी जो होती है ना वो घर के अंदर रहती है। देन आई थिंक क्लीन हाउस इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट, इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस घर में रखें। तो अपनी अपनी चॉइस है। बाकी नेसेसरी जो सामान होता है वो तो सब परचेज़ करते ही हैं, और करना भी चाहिए। और हम लोग को ना फ्रिज भी चेंज करना है, क्योंकि ये वाला जो फ्रिज है ये हमारा पुराना चले आ रहा है। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे लैंडलॉर्ड जो थे, जो लोग गए थे छोड़कर यहाँ से घर, तो उन्होंने हमें ये फ्रिज दे दिया था, उनको निकालना था, देन हमने एज इट इज़ ही ले लिया था। और उन्होंने इस चीज़ के लिए ना हमसे कुछ मतलब लिया भी नहीं था, कोई अमाउंट भी नहीं लिया था। ऑलमोस्ट हमने सारा जो था फर्नीचर बाय कर लिया था, और जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी हमने बाय कर ली थी, पर इसका उन्होंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा सही नहीं था कंडीशन में। मतलब ठीक है, चल रहा है, बस कि वर्किंग कंडीशन है, बट जो फ्रिज की हालत है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी है, तो हम लोग को ये भी बदलना है। तो बस चीज़ें ना धीरे धीरे कर ही रहे हैं। और वही है कि एक तरफ करियर का प्रेशर है कि वो भी सेट करना है, उधर बच्चों की स्टडी चल रही है, उन पर भी ध्यान देना है, प्लस आपके साइड बाय साइड चीज़ें ना चलती रहती हैं। ऊपर से ना हमारे इंडिया के जो अभी हम लास्ट गए थे, और अब फिर से हमारा एक और राउंड लगने वाला है, तो वो भी होता है कि एक 4 जनों का जो खर्चा होता है वो निकालना होता है। एक फैमिली को ना मतलब बहुत कुछ सोचना होता है, तो एक ही सैलरी में इतना सब कुछ, इवन मतलब मेरा कोई परमानेंट अभी कुछ नहीं है, देन तो एक ही सैलरी हुई और उसी में सब कुछ निकालना नॉट ए ईज़ी टास्क।
खैर चलो, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ बस यही है कि छोटी मोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरी क्लीनिंग से रिलेटेड हैं बेसिकली। और किचन क्लीन होने के बाद तो ये लगता है कि चलो बहुत सारा काम निमट गया है, बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है और किचन मेरी क्लीन हो गई है। और मैं ना ज़्यादातर किचन क्लीनर यूज़ करती हूँ, जिससे ना मतलब ये स्टोन जो है ये क्लीन हो जाता है प्रॉपर्ली, और जो हॉटस्पॉट है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसी ये जो क्लीनिंग क्लॉथ है मेरा, इसी से मैं थोड़ी सी ना मेरी फ्रंट की शेल्फ्स वगैरह हैं जैसे इन पे स्पॉट्स लग जाते हैं, ये भी क्लीन कर देती हूँ। एंड नाउ इट्स ब्यूटीफुल। मतलब मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है कि चलो मेरा घर अब साफ़ सुथरा हो चुका है, बैठने लायक हो गया है एटलीस्ट। वरना जिस वक्त मैंने शुरू करा ना, मेरी हालत ऐसी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ। और सीरियसली कौन कौन ये चीज़ें फेस करता है मुझे ज़रूर बताना। एंड ये मेरी ब्यूटीफुल सी कैट मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो छोटू सी बट बहुत ही क्यूट सा ये डेकोर है, एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे। एंड यस, आज बहुत मतलब दिनों के बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ, तो मेरे पास ना बातों का बहुत सारा भंडार है। और मुझे ना बहुत सारी बातें भी आप लोगों से शेयर करनी है, बट स्टिल लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड वीडियो है, और मैं इतना ही आज के लिए आपसे शेयर कर सकती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। बिकॉज ठीक है, मेरा थोड़ा सा हो गया था कि गैप, बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक वीडियो लाती रहूँ और न्यूजीलैंड की ब्यूटी आप लोगों को दिखाती रहूँ, अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करूँ। थैंक यू।